तो हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कल के वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और उसमें देखा था स्टैटिक मेमोरी देखा था, डायनेमिक मेमोरी देखा था, और प्राइमरी में देखा था रैम। तो कल का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम बताएंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस में क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? रोम। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। रोम मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब जो डेटा हम रीड कर सकते हैं, नॉट राइट। तो देखिए क्या होता है, द डेटा रिटर्न और स्टोर इन दिस डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल। मतलब डेटा वोलेटाइल नहीं रहता है, जैसे कि रैम का डेटा वोलेटाइल रहता है, वैसा रोम का डेटा वोलेटाइल नहीं रहता है। वंस द डेटा इज स्टोर इन द मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। जबकि एक बार हमने डेटा स्टोर कर दिया तो वो कैन नॉट मॉडिफाइड नहीं होता और डिलीट भी नहीं होता, मॉडिफाई नहीं होता। तो memory from which will only read but cannot write it, this type of memory is non-volatile। उसे क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर once ROM store instruction that are used to start a computer। This operation is referred to as a bootstrap। तो क्या करता है, जैसे कि जो इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर किया गया हो, जो कि स्टार्ट करते वक्त हमें जो बूटिंग प्रोसेस लगती है, वैसे वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करके वो कहाँ पे रहती है? रोम में रहती है। इट इज़ यूज इन अदर इलेक्ट्रॉनिक एटीएम लाइक वॉशर्स एंड माइक्रोवेव्स। ऐसे क्या किस में यूज़ करते हैं? वॉशर्स में या माइक्रोवेव्स में। रोम चिप्स कैन ओनली स्टोर फ्यू मेगाबाइट्स। मतलब रोम चिप्स कितना डाटा स्टोर करती है? फ्यू मेगाबाइट्स का। विच रेंज बिटवीन 4 and 8 MB पर रोम चिप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ रोम। तो रोम के दो टाइप्स कौन से देखिए, पहला है पी रोम और दूसरा है ए पी रोम। पी रोम मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। दिस रोम दैट कैन बी प्रोग्राम। A special PROM programmer is employed to enter the program on the PROM. Once the chip has been programmed, information on the PROM can't be altered. PROM is non-volatile, that is, data is not lost when power is switched off। जबकि रोम में जब डेटा स्टोर रहता है तो वो कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि जब जैसे कि रैम में हमारा डेटा हम जब करंट सिचुएशन में हम वहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं, तब हमारा कंप्यूटर अगर लाइट वगैरह चली गई तो बंद हुआ तो वहाँ का जो डेटा रहता है वो कभी बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं रहता। और रोम में वैसा नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल होता है, तो डेटा लॉस नहीं होता। सेकंड टाइप देखिए ई प्रोम। ई प्रोम में क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is possible to erase the information which has been previously stored on the EEPROM and write new data onto the chip. It is possible to erase new information using PROM programming technique. Exposing the chip for some time to ultraviolet light erases information stored in the EEPROM chip and known as UVPROM, ultraviolet programmable read-only memory. Is in use, information can only be read and information remains on the chip until it erase। जब तक हम इरेज नहीं करते तब तक वो उसमें जो डेटा है वो वहाँ पे स्टोर रहेगा। और थर्ड टाइप देखिए EEPROM। In order to erase the contents of ROM chips, there is a method known as electrically erasable programming read-only memory। ये भी थर्ड टाइप है इसका, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। एंड EEPROM can erase one byte at a time rather than erasing entire content, and hence the process reprogramming is slow but flexible। मतलब कैसा है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में होता है, डेटा हम इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ सच चिप्स कैन बी चेंज विदाउट ओपनिंग अ केसिंग
as it is generally used in the device like printer, printers and other peripherals. तो इसका थर्ड प्राइवेट टाइप है रोम का। और अब देखते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रिप्रोग्राम। जो फ्लैश मेमोरी होती है उससे हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं डेटा और रिप्रोग्राम मतलब डेटा उसमें एडिट कर सकते हैं। इट इज टेक्नोलॉजी दैट इज प्राइमरीली यूज इन मेमोरी कार्ड्स एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव्स, हैंडी ड्राइव, मेमोरी स्टिक, फ्लैश स्टिक, jump drive, cap and go for general storage and transfer of data between computers and other digital products. It is specific type of EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory that is erased and programmed in large blocks. The application example include PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास एंड मोबाइल फोन्स। जो ऐसे एप्लीकेशन के एग्जांपल्स है इंक्लूडिंग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स होता है, डिजिटल कैमरास होता है एंड मोबाइल फोन्स। इट हैज़ ऑल्सो गेन पॉपुलैरिटी इन द गेम कंसोल मार्केट where it is often used instead of EEPROM और बैटरी पावर SRAM फॉर गेम सेव डेटा। तो फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? तो देखिए फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल विच मीन्स दैट इज डेटा नॉट नीड टू पावर मेंटेन द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द चिप। मतलब पावर जो होता है उसकी जो मेंटेनेंस होता है वो उसकी ज़्यादा गरज हमें रहती नहीं है। तो फ्लैश मेमोरी ऑफर्स फास्ट रीड एक्सेस टाइम। फ्लैश मेमोरी क्या करता है? तो फास्ट रीड एक्सेस मतलब वर्क फास्ट करता है ऑल्दो नॉट एज फास्ट एज वोलेटाइल DRAM मेमोरी यूज फॉर मेन मेमोरी इन PC एंड बेटर काइनेटिक शॉक रेजिस्टेंट देन हार्ड डिस्क। मतलब काइनेटिक शॉक रेजिस्टेंट देन हार्ड डिस्क से ज़्यादा रहते हैं। पॉपुलर फ्लैश मेमोरीज कौन सी है? मेमोरी स्टिक होती है, कॉम्पैक्ट फ्लैश होता है, SD कार्ड होता है, मल्टीमीडिया कार्ड्स होते हैं, MMC बोलते हैं उसे। तो पहले हम मेमोरी स्टिक पढ़ते हैं। मेमोरी स्टिक इज एन IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज स्टोर्ड इन अ कॉम्पैक्ट एंड रफ प्लास्टिक enclosure. Memory sticks are designed to store and to enable the transfer of data between devices equipped with memory stick slots. तो देखिए मेमोरी स्टिक क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और स्टोर टू कॉम्पैक्ट एंड रफ प्लास्टिक एनक्लोजर में होता है। मेमोरी स्टिक्स आर डिजाइन टू स्टोर डेटा मतलब डेटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनेबल टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस मतलब जबकि वो एबल नहीं रहता डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और क्या कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लैश बोलते हैं उसे। और कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड इज ए इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है विच इज स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट एंड रफ प्लास्टिक एनक्लोजर। ये भी एक प्लास्टिक एनक्लोजर में रहता है। बाय कंप्लीटिंग मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड about the flash memory and important types of flash memory available in the market. कैचे मेमोरी क्या होता है? It is important to compact card are designed to store data and enable to transfer. मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क फ्लैश कार्ड डिज़ाइन टू स्टोर डेटा, ये डेटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और ये भी इनेबल टू ट्रांसफ़र डेटा रहता है। विथ कॉम्पैक्ट फ्लैश स्टोर करंट कॉम्पैक्ट फ्लैश कैपेसिटीज रेंज अप टू 8 GB। मतलब जो कॉम्पैक्ट फ्लैश रहती है उसकी रेंज रहती है 8 GB तक। और SD कार्ड जो हम यूज़ करते हैं मतलब मेमोरी बोलते हैं उसे हमारे यूज़ में। तो SD कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है विच इज स्टोर इन कॉम्पैक्ट एंड रफ प्लास्टिक एनक्लोजर। ये भी सेम वैसे ही रहता है मतलब मेमोरी स्टिक रहती है वैसी, कॉम्पैक्ट फ्लैश रहता है, SD कार्ड रहता है। और SD कार्ड आर डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इनेबल टू ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस इक्विप्ड विद SD कार्ड स्लॉट्स। ये भी अनेबल टू ट्रांसफर
रहता है, डेटा इनेबल टू ट्रांसफ़र रहता है। और मल्टीमीडिया क्लास कार्ड्स मीन्स होता है एमएमसी आर डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इनेबल द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस equipped with multimedia card slots. Current multimedia card capacity range up to 2 GB, जबकि मेमोरी कॉम्पैक्ट फ्लैश की रहती है, कैपेसिटी रहती है 8 GB तक, और SD मल्टीमीडिया कार्ड्स की रहती है 2 GB तक। मतलब हम उसमें 2 GB तक डेटा सेव कर सकते हैं, ऐसी उसकी कैपेसिटी रहती है। तो अब देखते हैं कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी क्या होता है? एक चिप बेस्ड कंपोनेंट होता है दैट मेक्स रिट्राइविंग फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी मोर एफिशिएंट। इट इज़ एक्ट एज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। मतलब वो कैसे एक्ट करता है, जबकि उसमें टेम्पोररी स्टोरेज एरिया रहता है दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर और रिट्राइव डेटा फ्रॉम इजीली। उसमें का डेटा हम जल्दी रिट्राइव कर सकते हैं। दिस टेम्पोररी स्टोरेज एरिया नोन एज कैचे, उसे क्या बोलते हैं? कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी जैसे कि डेटा रिट्राइविंग के लिए यूज़ किया जाता है और टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है। इज मोर readily available to the processor than the computer is main memory source, typically some of DRAM। और देखिए कैचे मेमोरी समटाइम्स कॉल्ड सीपीयू। कैचे मेमोरी समटाइम्स क्या होती है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे वर्क करती है मेमोरी, बिकॉज इट इज़ टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू चिप और प्लेस ऑन अ सेपरेट चिप दैट हैज़ अ सेपरेट बस इंटरकनेक्ट। देखो आपको पता होगा कि बस मतलब जो हमारी ट्रैवलिंग बस में, तो वैसे ही कंप्यूटर्स में जो सीपीयू में होती है, जो डेटा ट्रैवल करने का काम करती है, तो उसे बस कहते हैं। इंटरकनेक्ट विद द सीपीयू, देयरफॉर इट इज़ मोर एक्सेसिबल, ये मोर एक्सेसिबल रहता है एंड एबल टू इंक्रीज एफिशिएंसी बिकॉज इट इज़ फिजिकली क्लोज टू द प्रोसेसर। इन ऑर्डर टू बी क्लोज टू द प्रोसेसर, कैचे मेमोरी नीड्स, कैचे मेमोरी को क्या नीड्स होती है? मच स्मॉलर देन मेन मेमोरी। क्या होती है? स्मॉलर देन मेन मेमोरी की मेमोरी से ज़्यादा नीड्स होती है। कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ लेस स्टोरेज स्पेस, उसमें क्या रहता है? लेस स्टोरेज स्पेस। इट इज़ ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव दैन मेन मेमोरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, एज इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स चिप दैट इल्स हायर परफॉर्मेंस। अब टाइप्स ऑफ कैचे मेमोरी देखते हैं। तो कैचे मेमोरी के टाइप्स क्या है? L1 कैची, L2 कैची, लेवल 3 कैची। L1 मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो L1 में आता है प्राइमरी कैची, इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल। ये क्या रहती है? फास्ट वर्क करती है बट रिलेटिवली क्या रहती है? स्मॉल, एंड यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एज CPU। L2 क्या रहती है? कैची। लेवल 2 कैची क्या रहता है? सेकेंडरी कैची, सेकेंडरी बोलते हैं इसे, इज ऑफन मोर कैपेसियस देन L1 एंड L2 कैची में बी एम्बेडेड ऑन द CPU और इट कैन बी ऑन अ सेपरेट चिप और को प्रोसेसर एंड हैव अ हाई स्पीड अल्टरनेटिव सिस्टम बट बस कनेक्टिंग द कैच एंड CPU। दैट वे इट डजंट गेट स्लो बाय ट्रैफिक ऑन द मेन सिस्टम बस। ये मोर कैपेसियस रहता है देन L1। और थर्ड देखते हैं लेवल 3 कैचे, स्पेशली मेमोरी डेवलप टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। ये क्या करता है? इम्प्रूवमेंट क्या करता है? तो देखिए L1 एंड L2 में करता है। L1 और L2 कैन बी सिग्निफिकेंटली फास्टर देन L3। ये दोनों भी जो रहते हैं लेवल 1 और लेवल 2, ये फास्टर रहते किससे? L3 से। दो L3 is usually double the speed of DRAM with multi-core processor. Each core can have dedicated L1 and L2 cache, but they can share an L3 cache. If an L3 cache reference an instruction, it is usually elevated to the higher level of cache memory. अब डिफरेंस बिटवीन देखते हैं रैम और
रोम का। तो रैम और रोम का डेटा रिटेंशन में क्या होता है, डेटा रिटेंशन में होता है इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, इन नॉन वोलेटाइल होता है। देखिए कैसे, विच कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड, जब तक उसे पावर सप्लाइड चालू रहते हैं तब तक वो डेटा स्टोर रखता है। और रोम में क्या होता है, कुड रिटेन द डेटा इवन व्हेन पावर इज टर्न ऑन, जबकि पावर टर्न ऑफ होता है तभी भी ये डेटा रिटेन करके रखता है। वर्किंग टाइप कैसा होता है, डेटा स्टोर इन रैम कैन बी रिट्राइव एंड अल्टर। रोम में क्या होता है, डेटा स्टोर इन रोम कैन ओनली बी रीड, जो रोम में का डेटा रहता है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू करंटली प्रोसेस बाय सीपीयू टेम्पररीली, उसका यूज़ कैसे करते हैं रैम का। तो देखिए, यूज टू स्टोर डेटा हैज़ बी करंटली प्रोसेस बाय सीपीयू, मतलब सीपीयू के जरिए हम उस डेटा का टेम्पोररी यूज़ कर सकते हैं। तो रोम में क्या है, इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूट रैप ऑफ द कंप्यूटर, वो जैसे कि इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखता है। और उसकी स्पीड देखिए, इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी, इट इज़ मच स्लोअर देन रैम, मतलब रैम से थोड़ा कम होता है। CPU इंटरेक्शन क्या होता है, द CPU इंटरेक्शन होता है द CPU कैन एक्सेस द डेटा स्टोर ऑन इट, डेटा कैसे एक्सेस करता है, स्टोर करने के लिए। CPU कैन नॉट एक्सेस द डेटा स्टोर ऑन इट अनलेस द डेटा इज स्टोर इन रैम। और साइज एंड कैपेसिटी के बारे में देखते हैं, साइज एंड कैपेसिटी में बारे में देखते हैं। रैम स्मॉल साइज होता है और विथ लेस कैपेसिटी रहता है। रोम क्या होता है, लार्ज साइज विथ हाई कैपेसिटी में रहता है, साइज भी लार्ज और कैपेसिटी भी हाई रहती है। यूज एज इन क्या है, CPU, कैचे, प्राइमरी मेमोरी, फर्मवायर, माइक्रो कंट्रोलर्स। रोम में क्या होता है, फर्मवायर और माइक्रो कंट्रोलर। एक्सेसिबिलिटी देखते हैं, द डेटा स्टोर इज इजीली एक्सेसिबल, तो डेटा स्टोर कैसे रहता है, इजीली एक्सेसिबल रहता है। और डेटा स्टोर इज नॉट इजीली एक्सेसिबल एज इन रैम, तो रैम के कंपैरिजन में इसका डेटा नॉट इजीली एक्सेसिबल, मतलब इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता। और एक कॉस्ट के बारे में देखते हैं, इट इज़ कॉस्टियर चीपर दैन रैम, तो ये रोम ज़्यादा ही रहता है, ये कॉस्टलियर रहता है। स्टोरेज में क्या होता है, अ रैम चिप कैन स्टोर ओनली अ फ्यू मेगाबाइट्स ऑफ डेटा, तो रैम क्या करता है, तो रैम फ्यू मेगाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर रख सकता है। और रोम की चिप कैसे रहती है, कैन स्टोर मल्टीपल गीगाबाइट्स, मतलब ये मेगाबाइट्स में स्टोर करता है तो ये गीगाबाइट्स में, इतना इन दोनों में फ़र्क है स्टोरेज डिवाइस का। और देखिए हार्ड डिस्क, पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम थ्रू हार्ड डिस्क का क्वेश्चन आता ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोर डिवाइस, नॉन वोलेटाइल रेफर्स टू द, हार्ड डिस्क पे क्या रहती है, मतलब जो अपनी सीडी जैसी रहती है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मतलब कैन नॉट मॉडिफाइड और डिलीट, non-volatile refers to storage device that maintains stored data when turned on. All computers need to storage device and SSD are just one example of a type of storage device। तो देखिए ये डायग्राम में देखते हैं, ये ऊपर का कवर है इसका और ये इंटरफेस कनेक्टर है, मैग्नेटिक प्लेटर्स, स्पिंडल रहती है, उसमें एक्चुएटर रहता है जो डेटा को रीड करने के लिए काम करता है, लॉजिक बोर्ड विथ कंट्रोलर सर्किट एंड कैच मेमोरी, चिप्स फ्रेम रहती है, एक्चुएटर रहता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, एसडीडी हार्ड आर यूजली इंस्टॉल इनसाइड डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड एंटरप्राइज स्टोरेज एरेज in data center. They can store operating system, software programs and other files using magnetic disk. More specifically, hard disk drive control the reading and writing of the hard disk that provide data store. SSD are used to either as the primary or secondary storage device in a computer. SSD क्या रहता है, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहता है कंप्यूटर का।
They are commonly found in the drive bay and are connected to the motherboard via advanced technology attachment. Advanced technology attachment के जरिए मतलब वो motherboard को अटैच रहती है। सीरियल एटीए मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच। पैरेलल एटीए और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का मतलब होता है SCSI। Among other formats, the SDD is also connected to a power supply unit can keep store data while power down। जब पावर डाउन होता है तब डेटा क्या करती है, वो स्टोर रखती है, मतलब नॉट डिलीट नहीं होती। वेरी फाइन फिल्टर, द एयर कैन एंटर इनटू द चैम्बर थ्रू दीज फिल्टर्स टू वेरीफाई द माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। मतलब फिल्टर कैसे रहता है, वेरीफाई रहता है द एयर कैन एंटर इनटू द चैम्बर, जबकि वो चैम्बर में एयर जब जाती है